प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको नरेश त्रिवेदी की तरफ से ओम नमः शिवाय। पिछले वीडियो में अपन ने चतुस्सागर योग की चर्चा की थी। इस वीडियो में अपन कुंडली में पुष्कर योग कब बनता है उसकी चर्चा जो है वो करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन कि नरेश ज्ञान चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर योग कब बनता है, इसका क्या फल है, इसको दो हॉरोस्कोप्स के द्वारा जो अपन है समझाएंगे। पहला तो जो है फल दीपिका, एक ज्योतिष की प्रसिद्ध बुक है, उसके अनुसार लग्न का स्वामी लग्नेश और चंद्र जिस राशि में होता है उसका स्वामी दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो या दोनों अधिमित्र की राशि में हो, ये एक दूसरे से केंद्र में हो या केंद्र के अंदर स्थानों में हो। लग्न का स्वामी लग्नेश और चंद्र जिस राशि में, जैसे चंद्र मान लो सिंह राशि में, तो चंद्र सिंह राशि में, तो चंद्र जिस राशि में उसका स्वामी क्या हो गया सूर्य। चंद्र मकर राशि में तो उसका स्वामी क्या हो गया शनि। तो ये दोनों जो ग्रह है यानी लग्नेश और चंद्र जिस राशि में उसका स्वामी दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो या खुद केंद्र के अंदर हो या अधिमित्र की राशि में हो, तो जो है वो पुष्कर योग जो है वो बनता है। साथ साथ में इसके साथ एक शर्त और है कि लग्न को कोई बलवान ग्रह देखना चाहिए। ये तो केंद्र में होनी चाहिए दोनों, साथ साथ में लग्न स्थान को कोई बलवान ग्रह जो है वो देखना चाहिए, तो जो है पुष्कर योग बनता है। अब इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे, दो उदाहरण के द्वारा। पहले तो पुष्कर योग में उत्पन्न जातक का फल क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति राजाओं के द्वारा सम्मानित होता है और बहुत ऊंची पदवी या ओहदा अपन कहते हैं, बहुत ऊंची पदवी जो है ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। साथ साथ में बहुत ही धनवान होता है, बहुत पैसे वाला होता है, प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति की जो नाम है वो देश विदेश दूर दूर तक जो है ऐसे व्यक्ति की कीर्ति फैलती है। और सुंदर आभूषण ऐसा व्यक्ति धारण करने वाला होता है, सुंदर वस्त्र धारण करने वाला व्यक्ति होता है। साथ में बहुत अच्छी वाणी बोलने वाला यानी मीठी वाणी बोलने वाला जो है व्यक्ति होता है और बहुत सारी चीजों का जो है ऐसा व्यक्ति पुष्कर योग वाला व्यक्ति जो है वो मालिक होता है। अब पहले जो है अपन एक सुखी व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करेंगे। इस कुंडली में देखते हैं कि लग्न का स्वामी शनि और चंद्र दोनों केंद्र स्थान में। अब लग्न का स्वामी शनि अधिमित्र की राशि में, चंद्र उच्च राशि में, तो दोनों जो है केंद्र में स्थान के अंदर है। और इस कारण से साथ साथ में अपन देखेंगे कि लग्न के ऊपर दशम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि है, साथ साथ में नवम भाव का स्वामी शुक्र की भी लग्न के ऊपर दृष्टि है और पंचम भाव का स्वामी बुध की भी जो है वो लग्न के ऊपर दृष्टि है। यानी मंगल, बुध और शुक्र तीनों अच्छे स्थानों के स्वामी है। बुध पंचम भाव का स्वामी, शुक्र नवम भाव का स्वामी, मंगल दशम भाव का स्वामी, ये तीनों जो ग्रह है वो लग्न को देख रहे। अब चंद्र की राशि कौन है शुक्र और लग्न का स्वामी कौन है शनि, ये एक दूसरे से केंद्र में, यानी शनि से चौथा शुक्र है और शुक्र से 10वां जो है वो शनि है। इसका मतलब शनि और चंद्र शुक्र एक दूसरे से केंद्र में है और साथ साथ में लग्न को बलवान ग्रह देखते भी है। तो सीधी सी बात है कि इस कुंडली में पुष्कर योग है। अब इसी प्रकार से सप्तम भाव में अपन देखते हैं कि सप्तम भाव में दशम भाव का स्वामी मंगल, फिर पंचम भाव का स्वामी बुध और नवम भाव का स्वामी शुक्र, इन तीनों की जो युति बन रही है सप्तम भाव में, ये राजयोग कारक है, यानी राजयोग करने वाली युति है।
इसी प्रकार से अपन देखेंगे कि राहु के अंदर, राहु किस राशि में स्थित है, तो राहु अपन कहेंगे मीन राशि में स्थित है, और राहु मीन राशि में स्थित है और उसका स्वामी कौन है, गुरु। तो गुरु जो है राहु स्थित राशि का स्वामी गुरु और केतु, गुरु और केतु, केतु स्थित राशि का स्वामी कौन है, तो अपन कहेंगे बुध। ये भी एक दूसरे से केंद्र में है। राहु स्थित राशि का स्वामी गुरु, केतु स्थित राशि का स्वामी बुध, ये दोनों गुरु और बुध एक दूसरे से केंद्र में है। बुध से गुरु केंद्र में है और गुरु से बुध जो है वो 10वें स्थान में है। तो इस प्रकार से चतुर्थ भाव में चंद्र शनि की जो दृष्टि है, चंद्र शनि का जो मिलन है चतुर्थ भाव में, ये भी जो है राजयोग जो आपस में करते हैं। अब इसी प्रकार से सेकंड हॉरोस्कोप जो है अभिनेत्री कैथरीन जेटा जॉन्स, जो नामचीन अभिनेत्री हुई और हॉलीवुड के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है, देश विदेश में ये प्रख्यात है। इस कुंडली के अंदर अपन देखते हैं तो गुरु और चंद्र एक दूसरे से, इस कुंडली में भी गुरु और चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गज केसरी योग भी है। इस कुंडली में गुरु और चंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से केंद्र में, इस कारण से गज केसरी योग नामक राजयोग बन रहा है। एक तो ये विशेषता है इस कुंडली की, कैथरीन जेटा जॉन्स की। दूसरी विशेषता ये है कि नवम भाव का स्वामी चंद्र और दसम भाव का स्वामी सूर्य, नवम भाव का स्वामी चंद्र और दसम भाव का स्वामी सूर्य, ये एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी एक दूसरे से सप्तम में यानी केंद्र में। ये भी जो है इस कुंडली के अंदर राजयोग कर रहा है, यानी ये भी जो है राजयोग कर रहा है। दूसरा अपन देखेंगे लग्न का स्वामी मंगल और चंद्रमा का जो राशि का स्वामी है गुरु। लग्न का स्वामी मंगल है और चंद्र जिस राशि में उसका स्वामी है गुरु, ये दोनों भी मंगल और गुरु एक दूसरे से केंद्र में, यानी गुरु से चौथे भाव में 1 2 3 4 मंगल है और मंगल से 10वें भाव में गुरु है, 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार से भी कुंडली के अंदर राजयोग बन रहा है। कला का कारक जो है, फिल्म उद्योग का कारक शुक्र जो है वो सिंह राशि में है और साथ में केतु के साथ स्थित है। तो इस कारण से फिल्मी आजीविका रही, फिल्मों से इनकी आजीविका रही। और साथ साथ में अगर देखेंगे कि लग्न से जो 11वां भाव है, ये लग्न है, लग्न से जो 11वां भाव है, एकादश भाव है, उसमें शुक्र है, बुध है, उसमें जो है लग्न से एकादश भाव में, लग्न से एकादश भाव में अपन देखते हैं कि सूर्य बुध और गुरु है। लग्न से एकादश भाव में यानी उच्च स्थान में सूर्य बुध और गुरु है, और सूर्य बुध गुरु के कारण से और साथ साथ में गुरु भी जो है वो उस स्थान में, शुक्र का है तो शुक्र भी उच्च स्थान। तो इस सूर्य बुध गुरु की जो एकादश भाव में जो युति है उच्च स्थान में, ये भी जो है वो वसुमान योग जो है वो बनाती है, वसुमान योग जो है वो बनाती है। तो अपन ने इस वीडियो के माध्यम से अपन ने कुंडली के अंदर पुष्कर योग कैसे बनता है उसका स्टडी किया। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे निवेदन कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और नरेश ज्ञान चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।